एक कुंभ के विषय के ऊपर। कुंभ में बड़ी मौतें हुई हैं और दो दो जगह भगदड़ हुई है। छुपाने की कोशिश की कि दूसरी जगह भगदड़ हुई नहीं। पुलिस वालों ने जो तफ्तीश कर रहे थे, पत्रकार लोग, उनको भी प्रताड़ित किया है कि देखा जाए तो। अ, यानी कि अच्छा अच्छा हो तो खूब प्रचारित प्रसारित करो, कुछ बुरा हो जाए तो उसका टेलीकास्ट रोक दो, ब्रॉडकास्ट रोक दो। सारी रुकावटें पैदा करो। लेकिन आज की सोशल दुनिया में खबरें छुपनी बड़ी मुश्किल है। सैकड़ों कैमरामैन मोबाइल्स आसपास जब हो, फिर आप छुपा नहीं सकते। तो वो सारी दिक्कत है। इवन एक जब पत्रकार कोई टीवी 9 का था जो अंदर गया, तो मुझे करके दिखाओ, तुम्हें रोक के दिखाओ, कैसे करते हो, मैं गिनूंगा तुम होते कौन हो, तो मुझे गिरफ्तार करो। तो बड़ी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली है। ये क्या सितारे हैं सर। जहाँ अभी मुक्तेश्वर तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, बागेश्वर बाबा जो पाखंडी है, उनको बोलते हैं कि तू आजा, तेरे को भी धक्का देता हूँ, तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। ऐसी बेहुदा वाहियात बातें करते हैं सर। हमारा तो नाम बदनाम हो गया ना, उससे देखा जाए तो कोई नाम हमारा ऊंचा थोड़ी हुआ कुंभ से। जी सर। इन ह्यूमन इन ह्यूमन एक्टिविटी है ये। मृत्यु पे भी संवेदनाएं मर गई, और मृत्यु को ये कहकर जस्टिफाई करना कि यहां तो मोक्ष मिला है लोगों को, यहां जो गंगा तट पे जिनकी मृत्यु होती है उनको मोक्ष मिलता है। सर, आपको अगर याद हो, अगर भूल ना गए हो, तो कोरोना काल की मृत्यु पर मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि जिनकी मृत्यु हो गई है उनको मोक्ष मिल गया है। हम्म, थोड़ा सर्च कीजिएगा, न्यूज में मिल जाएगा। जी जी जी। उन्होंने कहा था, मैंने देखा, वो कटिंग देखी थी पेपर की। तो ये तो एक ही लाइन लेकर चलने वाले लोग दिखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, क्या नाम है उनका, पता नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ही नाम है। कितना जी इनह्यूमन बागेश्वर। स्टेटमेंट है उनका। जी। कितना, क्या बोलो, इंसानियत रहित स्टेटमेंट है। किस प्रकार से ऐसी बातें बोल देते हैं ये लोग। और यहाँ इनके जो समर्थक है सोशल मीडिया पे हंगामा मचाए हुए कि घर से सोच के ही निकलना चाहिए कि वहां तो हम मोक्ष प्राप्त करने जा रहे हैं, बिना डरे निकलना चाहिए, घर लौटने की उम्मीद छोड़ के निकलना चाहिए। मैंने किस तरह के तर्क है सर, किस तरह की बातें हैं। धर्म आचरण में दिखना चाहिए, धर्म मालाओं में नहीं दिखता, धर्म एक खास रंग के वस्त्रों में नहीं दिखता। धर्म दिखता है आपकी भाषा में, धर्म दिखता है आपके आचरण में, ना कि वस्त्रों में। भाषा तो देखिए इनकी, ये धर्मगुरु बन गए। और ये कोई अकेले नहीं है, एक बहुत बड़ी जमात खड़ी हो गई जो हर चीज को बिल्कुल एग्रेसिव, बिल्कुल गुंडे वाले स्टाइल में बातचीत करते हैं। कई हैं। एक एक तो मतलब एक ने तो हद ही पार कर दी है कि वो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ खुद ही कहता घूमता रहता है वो। मैं राम भद्राचार्य जी की बात कर रहा हूं। वो खुद को खुद ही श्रेष्ठ बोलते रहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ तो मैं ही हूं। तो आचरण देखिए, धर्म आचरण सिखाता है, ये धर्म नहीं है। डुबकी लगाने से कोई पाप नहीं क्षय हो जाते, मैं समझता हूं। सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगा इसमें आपको। सर, कुंभ का जो स्नान था ये साधारण लोगों के लिए था ही नहीं। कुंभ स्नान ऋषि मुनियों, साधकों, नागा बाबाओं और जितने भी प्रकार के लोग अपना संन्यास धर्म अंगीकार कर चुके हैं, उनके जमावड़े के लिए, उनकी एक जगह पे आकर इकट्ठा होने के लिए कुंभ स्नान की परंपरा शायद पड़ी थी, जहां तक मैंने समझा है। फिर वहां शास्त्रार्थ होता था, धर्म की बातें होती थी। इसीलिए कई कई दिनों तक, 1 महीने की 50 दिन 40 दिन का कुंभ होता है शायद, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम, आप शायद बता सकें। तो इतना लंबा समय इसीलिए दिया गया था कि धार्मिक चर्चा हो। जो लोग मुक्त हो चुके हैं परिवार से, वो यहां आकर और कुंभ में डुबकी लगा के अपने आप को और पवित्र कर सके और धार्मिक चर्चा कर सके। वहां से धर्म के नाम कोई संदेश देश को दे सके, धर्म के नाम पे कोई संदेश राजा को दे सके। राजा अगर अतिचारी है तो राजा को भी संदेश दे सके। लेकिन यहां साधारण लोगों को भी इनवाइट किया जाता है। अभी कह रहे कितने लोग गए, क्यों? आपने 144 साल बाद ये कुंभ आया, एक ये इतना बड़ा झूठ प्रचारित कर दिया। ये 144 साल वाले बाद वाला कुंभ नहीं है। लोगों को मैसेज दे दिया कि यही आखिरी मौका, 144 साल तो और आप जियोगे नहीं।
आप डुबकी लगाइए तर जाओगे। तो डुबकी लगाने से कहीं पाप नहीं कटते हैं सर। मैं अक्सर ये बात अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूं, अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है, जानबूझकर किए गए पापों का प्रायश्चित नहीं होता। हालांकि अनजाने में किए गए कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है, और जानबूझ के किए गए कर्मों का फल तो कहीं ज्यादा तीव्र गति से भोगना पड़ता है। कर्म फल छोड़ता नहीं है सर, एक डुबकी से कर्म फल नहीं छूटते। लोग कुंभ नहाने जाते हैं, कुंभ जाके नहाकर मुक्त होने और पाप मुक्त होने से कहीं ज्यादा लोगों को दिखाना है कि हम कुंभ जा रहे हैं, देखो हम कितने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, और उसकी फोटो, उसकी स्नान की फोटो, कपड़े की फोटो, जा रहा हूं अमृत खोजने, सब सब कुछ वहां इस तरह से पोस्टिंग हो रही है। जैसे 2013 में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, तो अन्ना अन्ना आंदोलन पे मैंने अन्ना हजारे को बिल्कुल अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है जो स्लोगन चला था, और एक भ्रष्टाचार मुक्त देश और एक सत्यता की गंगा नहर जो भी बह रही थी वहां, तो वहां भी लोग ऐसे ही पहुंचते थे कि मुझे लोग पाक साफ समझे, आया हूं मैं अन्ना आंदोलन में, एक सेल्फी डाल के चल देते थे वहां से कि मैं भी अन्ना, एक स्लोगन चल गया था कि मैं भी अन्ना। मतलब हमारे जो पाप धुल जाए, वो गंगा गोदावरी बन गई थी अन्ना का आंदोलन। अब बात बात तो जो हो रहा है, जो हुआ है अन्ना आंदोलन के बाद, वो सबके सामने है। अन्ना जी तो अब दिखते भी नहीं है, पूरी दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया उन्होंने। तो ये कुंभ कुंभ में जो भी हुआ है, मिसमैनेजमेंट तो है ही, लोगों की मतलब धार्मिक दिखने की होड़ का परिणाम है ये, खुद की धार्मिक दिखने की होड़ और कुछ नहीं। अपने आप को बड़ा हिंदू बनाने की कोशिश है। और हाँ हाँ, दुख होता है लोगों को दिखाना। कि आज की तरह से हिंदू इतना दिखावटी कभी नहीं था, इतना बनावटी कभी नहीं था। जो धर्म के नाम पर जो पाखंड हैं, पाखंड पहले भी होते थे, लेकिन अब तो पाखंड की पराकाष्ठा है, क्या कहा जाए। हाँ, पाखंड तो ये काल नेमी का उदाहरण रामायण में पड़ा हुआ है। पाखंड तो पहले भी होते थे, लेकिन अभी तो क्या, गंगा में स्नान करते हैं और फेसबुक पे लिखते हैं फीलिंग पवित्रा। जी हाँ। और हमारे बागेश्वर बाबा कहते हैं, अगर आप कुंभ में नहीं नहाने आए तो आप देशद्रोही हो। हम तो, हमारी गिनती देशद्रोही होती, क्या करें सिद्धार्थ सहगल जी, हम तो अब जन्मजाति देशद्रोही, हम तो कभी कुंभ गए नहीं है, ना ही जाने के इरादे हैं। और वो तो कहते हैं अगर आप हमारे देश के प्रहरी जो है अपनी जान की बाजी हाथ में लगाकर बॉर्डर में ठंडी जगहों पर वो दिन रात वहां ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो क्या हुए फिर? वो भी देशद्रोही, देशभक्त नहीं रहे। हाँ देशद्रोही है ना, बागेश्वर ऐसे बाबा ने लोगों बोल के दिया। हाथ में सर, ऐसे लोगों के हाथ में धर्म की पताका है। अफसोस होता है, दुख होता है जो स्थिति हो गई है इस वक्त। अरे ये फुस बाबा होने वाले ये पताका नहीं है, फुस होने वाले फटाका है सर ये लोग। धर्म के नाम पे आचरण में, धब्बा है लोग। सर आचरण में धर्म नहीं है, आप धार्मिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात मैं जानता हूं, धर्म आचरण में दिखना चाहिए। बिल्कुल सर, और पाखंडी है।